आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपके कुछ डाउट्स हैं, इनको आज ख़त्म करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले 5 MCQ इनके बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम ये रह गए थे, बाकी तो ऑलमोस्ट हो गए थे। MCQ निकालो। MCQ आपका 17 MCQ। 17 वाला देखिए बेटा क्या कह रहा है। MCQ क्वेश्चन 17 ये बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस x स्क्वेयर माइनस एक्स 2 लैम्डा लैम्डा इंटू 2x माइनस 1 इज 0, देन लैम्डा सम ऑफ रूट्स वो 0 दे रखा है। तो पहले तो हमारा काम क्या होता है बेटा, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। उसके लिए एक्स स्क्वेयर है माइनस एक्स 2 लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा, इधर शिफ्ट कीजिए। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 2 लैम्डा, और एक्स इस साइड कॉमन ले लिया, एक्स को यहाँ रख दिया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ठीक। सम ऑफ रूट्स आपको पता है ना, सम ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल के केस में, रूट्स बोलेंगे इक्वेशन के केस में। क्या होता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि -1 2 लैम्डा ये है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ 1, और ये कितना दे रखा है, 0 दे रखा है ना, सम ऑफ रूट 0। तो बेटा माइनस माइनस ये -1 माइनस 2 लैम्डा इधर 1। ऑप्शन देखो और चेक करो फटाफट। ओके मिल जाएगा। हाँ जी बोलो बेटा। ब्रैकेट में 2, वेट, यहाँ पे किसी ने नोट ही नहीं किया, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये माइनस आएगा बेटा, तो फिर देखना चाहिए ये मिस्टेक हो गई थी लिटिल, यहाँ ये रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ ये रहेगा और बेटा ये इधर आएगा, तो माइनस माइनस का 1/2 मिलेगा आंसर। और आप 1/2 को यस बोल रहे थे अभी मैंने पूछा जब आप 1/2 को यस बोल रहे थे। अरे यार तो लेट आते हैं ना ये, फिर लेक्चर स्टार्ट होने के बीच में बड़ी प्रॉब्लम आती है इनको एडमिट करते करते। आ गया ना, क्लियर हो गया अब। ऊपर कैसे चला गया ये, ठीक है स्क्रीन ओके। हाँ जी -1/2 आएगा। हाँ ठीक है, वो बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे साइन चेंज नहीं किया था कॉमन लेने के बाद। क्लियर, कोई डाउट? चलो भाई आपका 17 हो गया है। 24 पे देखिए एक बार। 24 क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ओके पहले 24 मैं लिख लेता हूं। 24 का सीन क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस करना भाई, कोई एडमिट हुआ है वो ओके कर दो उसको आराम से, हिलाना मत। k + 6 हाँ दे क्या रखा है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये गिवन है, तो मुझे k की वैल्यू निकालनी है शायद। ओके देखो भाई, सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है बेटा? माइनस का कोफिशिएंट ऑफ डिवाइड बाय 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दीक्षु आ जाओ बेटा आराम से, ठीक है। हाफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है बेटा बताओगे? c यानी जो कांस्टेंट है बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, ठीक। माइनस माइनस प्लस के प्लस 6, 2 से 2 कैंसिल, 2k माइनस 1, 6 प्लस 1 2k माइनस के, 7 आंसर होगा। कोई ऑप्शन दिया हो तो देखो बेटा मिलेगा कोई, और उसे चेक कर लो फटाफट, ठीक है। 24 हो गया है, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा 24 में, ठीक है। 24 समझ आ गया? सम ऑफ रूट हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम क्या होता है? माइनस का b बाय और ये c बाय ए। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है 26, a quadratic equation whose one root is 2 or sum of whose root is 0। a quadratic equation, देखिए 26 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन उसको एक रूट अल्फा मान लेता हूं, एक रूट 2 है और सम ऑफ हुज रूट अल्फा प्लस बीटा 0, उसके रूट्स मान लिए, अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं, वो 0 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? पहले तो बताइए बीटा कितना आ जाएगा? तो दोनों रूट पता लग गए, बीटा कितना आ गया? -2 आ गया। कैसे बनाते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस, याद करो जिसने वीडियो स्टार्टिंग में सुनी थी, सेकंड चैप्टर मैंने जब एनसीईआरटी से करवाया था, अप्रैल की बात है ये, ठीक है। अप्रैल में क्या था? माइनस का सम ऑफ प्लस प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन में 0, पॉलिनोमियल में नहीं रखते। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 कितना है? 0 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना आ जाएगा? सम ऑफ 0 तो 0 दे रखा है ना, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 2 बीटा -2 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0। ऑप्शन देख लो, सी का है, बी है, बी ऑप्शन है क्या? 26 बी है यार, सी कहां से आ गया? क्वेश्चन कोई और देख रहा था क्या? अरे नटखट, ऐसे मत करो। नेक्स्ट, अगला डाउट जो बोला है 5, एमसीक्यू का 5 निकाल लीजिए बेटा, एमसीक्यू का क्वेश्चन 5। क्या कह रहे हैं एमसीक्यू में 5? इफ द इक्वेशन दिस 5 में इक्वेशन क्या आपके पास? ए एक्स स्क्वेयर 2x प्लस a इज इक्वल्स टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट d ग्रेटर देन 0। डिस्टिंक्ट रूट में तो मिलेगा ही, इफ a की वैल्यू क्या हो भाई, डिस्टिंक्ट रूट में ये मिलना चाहिए। d क्या होता है मेरा? b स्क्वायर,
डी मेरा ये होता है ना, -4ac, डी क्या आ गया 4। डिस्टिंक्ट रूट के लिए बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, इसका क्या होना जरूरी है? हाँ, इस चीज का ग्रेटर देन होना जरूरी है। ये 0 से बड़ा होना चाहिए डिस्टिंक्ट रूट के लिए। करने की बजाय इसका एक आसान तरीका भी है, ऑप्शन चेक कर लो, देखना। 5th का फर्स्ट प्लस या -1 रखोगे तो 0 आ जाएगा बेटा। एक ही जगह +1 या -1 रखोगे तो आंसर क्या आ रहा है? 0। तो उसमें तो डिस्टिंक्ट नहीं आएंगे, रूट्स कैसे आ जाएंगे? इक्वल। समझ रहे? नेक्स्ट 0, a को 0 रखो तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा ना, 0 से बड़ा हो गया। तो उस केस में क्या हो गए? डिस्टिंक्ट रूट। तो एक तो आपका ऑप्शन बी है, लेकिन बी चेक करके रुक मत जाना, एक बार सारे ऑप्शन पे नजर मार लिया करो। सी देखो, सी में 0 और 1 दे रखा है, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो सी भी नहीं हो सकता। डी में देखो -1 और 0 है, 0 करेगा बट -1 नहीं करेगा, तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन क्या आएगा भाई? बी, 0 ही होना चाहिए। समझ रहे हो ना कि आप यहां पर a को 0 रख दोगे तब ये ग्रेटर देन 0 बनेगा। डी डिस्क्रिमिनेट 0 से बड़ा आएगा, और डिस्क्रिमिनेट 0 से बड़ा आ गया तो डिस्टिंक्ट रूट हो गए। इसने डिस्टिंक्ट रूट के लिए पूछा था। क्या आंसर ए दे रखा है? आंसर ए कैसे आएगा आप खुद सोचो। अगर आपने यहां पर 1 लिख दिया, सोचिए आपने यहां पे क्या लिख दिया, आंसर क्या आएगा? 4 - 4 0। आपने यहां पे -1 रख दिया, ए की वैल्यू, ठीक है। ये 1 कह रहे हैं, खुद ही सोच के देखो। ए को मैं 1 ले लेता हूं, ये इक्वेशन दे रखी है ना, आप देखना ए को 1 ले लोगे, इक्वेशन क्या बनेगी? ये बनेगी, यस और नो? इसका डी देखना, b², 2 2 जा -4ac, 0 आ गया। डिस्टिंक्ट रूट हुए? खुद बताओ आप, a को 1 लेते ही क्या इसके डिस्टिंक्ट रूट हुए? फिर कैसे हम 1 ले लेंगे? खुद देख सकते हो, इतना इसमें तो बड़ा कोई लॉजिक ही नहीं है। इसमें तो आप खुद एज्यूम कर, मतलब देख सकते हो, बता सकते हो कि सर 1 कैसे होगा, ना ही -1 होगा। -1 देखें एक बार, a को -1 लोगे तो भी -1, यहाँ -1 आ जाए, -1 प्लस वो भी 0 आएगा। उस तरीके से देख लो, इस तरीके से देख लो, नहीं हो सकता, क्योंकि इसने स्पेशल बोला डिस्टिंक्ट रूट। बेटा चेक कर लो, चेंज कर लो, बी ऑप्शन। ले गए तो 4 नीचे आ गया, 4 से 4 कैंसिल। हाँ, तो ग्रेटर देन लेस देन 1 इक्वल का है, 4 से 1 आ गया। ऐसे मत करो ना। ये देखो, तू ये सोच रहा है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये हो गया 1 आ गया, ये हो गया, ठीक है, +-1, ये कहना चाह रहा है, ये इक्वल टू का साइन है। ये तो वैसे ही गड़बड़ है, आप खुद सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां सोच सकते हो वो सोचो। इक्वल टू तो बोला ही नहीं उसने, इक्वल में तो होता, अगर इक्वल बोल देता ना वो बेटा, इक्वल में तो फिर मेरे 1 भी और -1 दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। डिस्टिंक्ट में पंगा है ना, इक्वल में क्या? हाँ, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट अलग अलग होने चाहिए ना बेटा। हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 रूट है, दोनों अलग अलग रूट है। अलग अलग में डिस्क्रिमिनेंट कैसा मिलता है मेरा? ग्रेटर देन 0। समझो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट रूट में डी का 0 से बड़ा मिलना ही मिलना है, आप खुद सोच सकते हो। अगर इक्वल होता तो a को 1 और -1 दोनों सेटिस्फाई होते हैं। या तो वो डिस्टिंक्ट की जगह इक्वल करना भूल गया, या फिर ऑप्शन में बी करना भूल गया। समझ रहे हो ना?
ठीक है, इतना तो आप सोच सकते हो, इतने तो आप कर चुके हो इस चैप्टर को। समझ आया? लोचा कहाँ है? तो ये बेटा आपका 5th भी हो गया है। 10th क्या कह रहा है? If the root of the quadratic equation this -2, यार ये तो वही आ गया। थोड़ा सा मैं ऊपर वाला देख रहा था, चलो फर्स्ट स्टेप तो दोनों का सेम है। 10th है ना, 2b a प्लस c इंटू एक्स प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। ये है भाई, आर इक्वल, देन रूट्स आर इक्वल है, तो मुझे इसमें कंडीशन निकालनी है, क्या कंडीशन होगी? आओ देखते हैं। रूट्स आर इक्वल मतलब डी बी स्क्वेयर, इसका स्क्वायर करना 4 बी स्क्वेयर ए प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए की जगह ये, सी की जगह कौन? बोलो समझ आया नहीं आया इतना? अब इधर से देखते हैं कोई कंडीशन निकलेगी तो मल्टीप्लाई करके 4 तो कॉमन ले लूं, 4 तो बी स्क्वेयर अंदर होल स्क्वेयर खोल दो, ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर 2ac माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस बी की 4 माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। ठीक, 4 बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 2ac स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस बी की 4 माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। हाँ भाई, कोई कटिंग शटिंग का सीन है क्या? कोई कुछ कट रहा हो? ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से ये कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर से ये कैंसिल हो रहा है, 4 तो 0 हो नहीं सकता। देखो या दो फैक्टर है ना, 4 0 या ये, इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो ये चीज़ 0 मिलेगी। 2ac स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस बी की 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब भाई आइडेंटिटी बना लेंगे। इसको माइनस तो कॉमन ले ले आइडेंटिटी बनाने से पहले लड़के। ये आ जाएगा ए सी का होल स्क्वायर प्लस हो गया, ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो, फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले तो माइनस 2ac इंटू बी स्क्वायर। अब लगी ना आइडेंटिटी वाली शक्ल, तो पहले तो माइनस के साथ गड़बड़ था। अब आइडेंटिटी क्या बनेगी? ac माइनस बी का, देखो माइनस का साइन का तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इक्वल टू 0 है। ठीक, इसका होल स्क्वायर 0, इट मीन्स ये अंदर वाला, हाँ बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब अंदर वाला क्या रहा है? अंदर वाला पक्का आपका क्या रहा है? 0 रहा है। 0 का होल स्क्वायर 0 होता है, अदरवाइज नॉन 0 नंबर का होल स्क्वायर कभी भी 0 हो सकता है क्या? कभी 0 नहीं हो सकता। अगर इसका होल स्क्वायर 0 है तो इट मीन्स इसके अंदर वाला सीन जो है वो 0 रहा होगा। ac माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। चेक करो ऑप्शन है क्या कोई ऐसा? नहीं है तो बना लो फिर। देखिए बेटा, कोई डाउट हो तो यहाँ तक। कौन सा वाला सेकंड स्टेप? बोलो शाबाश। ये डिस्क्रिमिनेंट पता है बेटा कैसे निकालते हैं? इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा ये ना, अभी आपने लास्ट में ज्वाइन किया ना, इसलिए ये अपनी जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आया ना समझ? ये जनरल इक्वेशन है।
d इज इक्वल्स टू 0 कंडीशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट होता है ये, ठीक है। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो इसको 0 लेते हैं और इसको लिखते कैसे, d को, d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। जो x के आगे लगा उसका स्क्वायर, जो x के आगे लगा उसका स्क्वायर, माइनस का 4 ac, a कौन जो x स्क्वायर के आगे लगा है और c कौन जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये कोई बात नहीं, आज मैं सारी सेंड कर दूंगा तेरे को, ठीक है, तो उसमें देख लेना ये रजिस्टर कहाँ गया। हो गया भाई एमसीक्यू। चलो भाई एमसीक्यू के बाद करते हैं हम फिलअप्स। पहले फिलअप्स देख लो, फिल इन द ब्लैंक्स निकालिए सभी। देखिए भाई सिक्सटीन, क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x। ओके, मोड का केस समझाना पड़ेगा। x स्क्वायर 3 mod x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 16 पूछा क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x की टोटल कितनी वैल्यू होंगी। ओके, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x। सेवनटीन, नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ इक्वेशन। नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ ध्यान से सुन लीजिए सबसे पहले, ये जो लगा हुआ ये क्या चीज है, +1 का टॉपिक है ये। +1 में आते हैं मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो इन्होंने डाल रखा है, थोड़ा समझ लीजिए। इसको बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। क्या नाम है बेटा इसका, मॉड्यूलस फंक्शन। ये फंक्शन हमें हमेशा एक पॉजिटिव आंसर देता है, ये कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता है। मतलब क्या है, अगर इसके अंदर 5 है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। 10 है, 10 आ जाएगा। 0 है, 0 बार आ जाएगा। मोड 5 लिखो, 5 लिखो, एक ही बात। मोड 10 लिखो, 10 लिखो, एक ही बात। मोड 0 लिखो, 0, एक ही बात। पॉजिटिव नंबर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करता है। जैसे ही इसके अंदर नेगेटिव आ जाता है, -4, ये इसको बनाएगा पॉजिटिव। मोड अपने से जब बाहर निकालता है, अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो एज इट इज निकाल देगा, बट अगर मोड के अंदर नेगेटिव है
तो अपना एक माइनस छोड़ देता है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा माइनस कैसे, मोड हटेगा और अपना एक माइनस छोड़ देगा और माइनस छोड़ के आंसर क्या हो जाएगा, प्लस। जब भी कभी मोड के अंदर नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो मॉड्यूलस जब ओपन होगा तो अपना एक माइनस छोड़ देगा ताकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाए। मॉड्यूलस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी देता है। समझ आ रही है बात? ठीक है, जैसे माइनस का 25 है, तो ये मोड जब हटेगा तो अपना एक माइनस छोड़ जाएगा। जिसने देखा कि अंदर नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा। यानी मोड से कभी भी नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आती है। बात समझ आई? यस और नो? ठीक है, क्लियर है? अब इस फंक्शन को मैं अच्छे से लिखने वाला हूं। इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, मॉड्यूलस फंक्शन को लिखते कैसे हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। सुनिए, मोड एक्स दो तरह से ओपन होता है। मोड एक्स का आंसर एक्स आएगा इफ एक्स 0 या 0 से बड़ा है। अगर 0 या 0 से बड़ा है तो मोड एक्स वापस क्या दे देगा आपको, एक्स यूं का यूं नंबर दे देगा। 5 है तो 5 आंसर, 6 है तो 6 आंसर, 7 है तो 7 आंसर। इफ एक्स लेस देन 0, अगर वो कम है, नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ये ओपन होने से पहले अपना एक माइनस छोड़ देगा एक्स के आगे। ओपन होने से पहले जो भी अंदर है वो बाहर निकालेगा, लेकिन उसके बाहर अपना क्या छोड़ देगा, एक, ताकि वो नेगेटिव तो है ही एक्स की वैल्यू, तो नेगेटिव नेगेटिव एक छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा आंसर, पॉजिटिव। ये होता है मोड फंक्शन। +1 में पूरा टॉपिक है, ग्राफ भी पढ़ेंगे इसका, ग्राफ कैसे बनता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत जगह यूज आएगा। मोड फंक्शन तो ये है बेटा, आपका लाइफ टाइम काम आने वाला है। MSc PhD तक इसकी ये चीज चलेगी, मोड फंक्शन। और इसकी डिटेल स्टडी हम +1 के सेकंड चैप्टर में 2.3 एक्सरसाइज में करते हैं। सेकंड चैप्टर के 2.3 में आता है ये फंक्शंस। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखिए, ठीक है? समझ आ गया? सीखो इन चीजों को। मोड फंक्शन है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। अब मोड के अंदर है तो दो केस डिवाइड होंगे। सोचिए, अगर x आपका 0 से बड़ा है तो इस इक्वेशन की शक्ल कैसी होगी, x² -3, मोड यूं का यूं हट जाएगा, कुछ भी अपने अंदर चेंज नहीं करेगा। x आ गया +2 = 0। कोई डाउट? भाई 0 से बड़ा है तो कोई चक्कर नहीं है, मोड ने x था x दे दिया। लेकिन अगर x आपका 0 से छोटा हो तो मोड फंक्शन क्या करेगा, बताइए, शाबाश। हाँ, यहां पे -3 तो है ही, इनटू जब ये ओपन होगा तो कैसे ओपन होगा, -x से। यस और नो? यस और नो? तो यहां से x² +3x +2 = अब इस टाइप से x की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 तो यहां से निकलेंगे रूट और 2 यहां से निकलेंगे, तो टोटल x की वैल्यू कितनी होगी, 4। आंसर क्या है, चेक करो। समझ आया या नहीं आया? कंडीशन समझ आई कैसे ब्रेक हुआ है, कैसे सिस्टम चला है? मोड फंक्शन होता क्या है, बोलो बेटा, समझ आया नहीं आया? पक्का? ठीक। ये कह रहा है नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ इक्वेशन, यही कुछ सीन है इसी टाइप का।
इसके रियल रूट निकालने, कितने होंगे नंबर ऑफ रियल रूट्स। ठीक, ये देखिए पहला केस, अगर x आपका क्या है 0 से बड़ा है तो यहां से कितनी आएगी, x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड केस, x इज लेस देन 0 तो क्या होगा, x² मोड क्या छोड़ देगा, माइनस का 3x। आया समझ। ये कह रहा है नंबर ऑफ रियल रूट, इसका d निकालना, b², 3 3 जा माइनस 4 a और c, तो कितना आएगा, सिर्फ रियल रूट की बात की है ना, दो तो यहां क्या चीज, हाँ ग्रेटर देन 0 आ गया, तो यहां देखो कितना आएगा, डी जो है कितना आएगा, 3 3 जा 9, वही माइनस 4 ए सी, 9 माइनस 8 1, ये भी क्या आपका ग्रेटर देन 0 है। तो इसके भी 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट, और रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। तो इसने बोला नंबर ऑफ रियल रूट, अपने तो 4 होगी, इसमें भी रियल रूट, आंसर क्या है 0 कैसे होंगे, हाउ, मैं निकाल के दिखा सकता हूं आपको। मोड फंक्शन समझ आया ना क्या होता है, हम निकाल के दिखा सकते हैं इसको। देखो आपको रियल रूट निकलेंगे, इसका तो फैक्टर 2 और 1 फैक्टर बनने लग रहे यार, यही इक्वेशन है ना। देखो x² मिडल टर्म स्प्लिट की, x प्लस 2 1, फैक्टर क्या आ गया, तो 2 आ गया, यहां से वैल्यू कौन कौन सी आई, -2 -1, रियल नहीं है ये, रियल नहीं है क्या, फिर कैसे मना कर रहा है, बोला तो यही है ना इसमें कि कुछ और तो नहीं पूछ लिया। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, रियल मेरे 2 तो यहां से निकल गए, ठीक, 2 मैं बात करता हूं, आइए यहां से बात करें, यहां से फैक्टर क्या बनेंगे, कोई बता सकता है, -2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन -1 कॉमन, तो कितना आ गया, x -2, तो x इज इक्वल्स टू 2 और 1, -1 और -2, 4 के 4 आ रहे हैं यार, कमाल कर रहे हैं, 4 के 4 आ रहे हैं, ठीक है। ये और ये सेम देखा जाए तो b² में ही, चलो इसमें माइनस का फर्क है, इसमें प्लस का है, इसकी ये इक्वेशन ऊपर वाली बन गई और ये वाली नीचे वाली बन गई है, तो इक्वेशन ही सेम है, ये तो इक्वेशन ही सेम है, आप देखो तो समझ रहे हो। इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने अभी बोर्ड पे किया है, इसके रियल रूट्स हैं 4, ये वाला 17, या अगर उसने पंगा करना था, ये बोलना भी था, आंसर 0 लिखना था, तो बेटा जी उसको यहां कुछ चेंज करना पड़ता, 2 की जगह वो यहाँ 3 लिख देता, बात बन जाती, 2 की जगह क्या लिख देता, 3, या तो यहाँ प्रिंटिंग में दिक्कत है, यहाँ 3 लिखता, तो देखो डिस्क्रिमिनेंट देखना क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट 9 माइनस 4 3 जा, फिर तो बात थी, नेगेटिव आता दोनों केस में, रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, कोई भी रियल रूट नहीं होता,
ना इस केस में ना इस केस में। फिलहाल जो केस दिया मैंने आपको, रियल रूट निकाल के भी दिखा दिए क्या होते हैं। समझ आई? 1 2 -1 -2 4 निकले रियल रूट आपके। देखो कोई कंफ्यूजन हो तो ठीक है। या तो उसने यहां कुछ छेड़ना था और उसने छेड़ा नहीं यहां पे। समझिए इस बात को, ठीक है? नहीं है? ठीक है। रियल रूट्स हमारे यहाँ पे 4 आ चुके। इसमें पूछा था उसने नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, इसमें रियल या इमेजिनरी कुछ भी हो, कितनी वैल्यूज निकलेंगी? तो वैल्यूज मेरी 4 आएंगी, वो क्लियर है, 2 यहां से और 2 यहां से, और इसमें भी यही आएंगी। तो स्टेटमेंट में मुझे लग रहा है उसने स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम दे रखी है, तो उसको खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है पहले तो। ठीक है, यहाँ पे 4 वैल्यू आ रही है और चारों रियल बन रही है। देख लो रियल आ रही है 4 की 4। पहले आंसर में खुद क्या दे रहा है? 4 आंसर दे रहा है कि 4 वैल्यू आ रही है, और 4 यहाँ से निकाल सकता हूँ। रियल बनेगी नहीं बनेगी वही है, निकाल दो। 2 रियल यहाँ से आएंगी, माइनस वाली है तो ये 1 और 2 इसके आएंगे -1 और -2, चारों रियल है, वो बोल रहे 4 आएंगी। अगले सेम ही क्वेश्चन में वो कह रहा कि एक भी नहीं आएगी रियल। ये तो आप देखो ना, तो मतलब इसके अंदर उसने अगर 0 देना था तो इस 2 की जगह क्या लिखना चाहिए था? 2 से बड़ा 3 लिख देता, 4 लिख देता, 5 लिख देता, ताकि b² - 4ac क्या बन जाता आपका? नेगेटिव। रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो यहां वो चेंज करना भूल गया। ठीक है, यहां चेंज कर दिया, तो दैट्स वाई, ये रीजन है। कॉन्सेप्ट समझो, क्लियर आई? हाँ भाई, ऑनलाइन जितने भी हैं, मोड वाला फंक्शन समझ आया? मोड का क्या सिस्टम है? चाहत आपका डाउट था ये? ठीक है, और ये तो नई चीज है, बाकी बच्चों ने लिखे नहीं होंगे, लगभग सभी का ही डाउट था। मोड के बारे में तो शायद आज तक आपको पता ही नहीं लगा होगा। आज के बाद मोड आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना वो 2 तरह से ओपन होगा, बिहेवियर चेंज करता है। 0 से बड़ा है एक्स मोड के अंदर तो एज इट इज छोड़ देगा, बट अगर 0 से कम है तो अपना एक नेगेटिव छोड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आप लोगों के हो चुके हैं 16 17 6 8 9। देखिएगा 6th के अंदर फिलिप्स में, in order to solve the quadratic equation this by method of completing square without making the coefficient of x square unity, we must add or subtract the number। बेटा completing square method तो आपके सिलेबस से ही कैंसिल हो चुका है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस से ही हट चुका है, समझ गए? ठीक है, ये एक्सरसाइज भी हमने नहीं की, ये इस साल नहीं, ये 2 साल पहले ही हट चुका है ये टॉपिक। पहले आपको मैं ये बता देता हूं। अब रही क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन देख लो। 4x² -√3x -5 = 0। इन ऑर्डर टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सोल्व करने के लिए हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करते हैं विदाउट मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वैसे तो बहुत इजी है, ठीक? होता क्या है, उसके अंदर हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, लेकिन इसने कहा है कि इसके अंदर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा कि मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाए और इसका कोफिशिएंट 1 ना बनाओ। कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। देखो कहने का मतलब ये क्या आ गया, 2x का होल स्क्वायर, ठीक? यहां पे मुझे 2 लेके आना ही आना है, 2ab
2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ठीक है, ओके। और 5 को हम क्या लिख सकते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए कांस्टेंट टर्म तो हम यहां भेजते हैं ना, ये x हो गया, कांस्टेंट टर्म को इधर शिफ्ट कर दो। फिर जो भी x का हाफ है, जो भी √3 का, ओके 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 ओके, ये देखिए 4 नीचे भेजोगे आप, √3/4 अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, लेकिन हमें वो रखना ही है, वो हमें रखना ही, और उसका हाफ हम करते हैं। और उसका स्क्वायर हम ऐड करते हैं। तो एडिशन में कितना आ गया? 3/16। रीजन बताता हूं मैं आपको अभी इसका रीजन देखो आप। क्योंकि अगर मैं यहां पर √3/4 इसमें भी ऐड कर दूं, और यहां 5 है, √3/4 इस साइड भी ऐड कर दिया, ठीक। 2ab अभी बनी नहीं ना इक्वेशन हमारी, इसका कोफिशिएंट 1 बनाए बिना, ये बोला ना, इसका कोफिशिएंट मैं क्वेश्चन करने की सोच रहा हूं यहां पर। 4x² - y, इसको सोल्व कर दे थोड़ा। विदाउट मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x² यूनिटी, वी मस्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द नंबर। आए तो गा, लेकिन यहां से मुझे, एक सेकेंड, √2 लो ही मत ना, ये लो ही मत, यहाँ क्या है, यहाँ तो एज इट इज रखना होता है, √3x, फिर इसका हाफ, इसके हाफ का स्क्वायर, तो 2ab। अब देखना, एक तरह से 2ab ठीक तो बन रहा है। ये देखिए, अगर मैंने इसको ऐड कर दिया, हो गया काम। तो क्या ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं बन गया? कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब स्क्वायर को कंप्लीट करके आंसर निकालना। यहां से क्या आ गया? 2x - √3/4 की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं बन गई है? a² b², ठीक है, और क्या हो गया? 2ab, 2ab, 2 2 जा 4, 4 √3x माइनस का 2ab। आया नहीं आया? कंप्लीटिंग स्क्वायर बना नहीं बना? तो इसने ना मुझसे यही पूछा था, देखो ये तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से किया है मैंने। इसने ये पूछा था कि 4x² - √3x - 5 = 0 है, इसमें क्या चीज़ ऐड की जाए और क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट की जाए। वो कंप्लीटिंग स्क्वायर पूरा मेथड पता होता ना, तो आपको ये पता होता है कि इसके अंदर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। ये ऐड कर दिया, और यही ऐड और सब्ट्रैक्ट, ताकि होल पे कोई भी फर्क ना पड़े। जितनी चीज़ प्लस की उतनी चीज़ क्या कर दी? माइनस। तो इन तीनों से क्या बन जाएगी आपकी आइडेंटिटी, बाकी सारा क्या चला जाएगा उधर, ठीक है। बाकी ये आएगा नहीं MCQ, लेकिन मैं बता देता हूं कि √3/4 करते ये क्या बन गया आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर
कंप्लीट हो गया और यहाँ से आप आगे आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x माइनस रूट 3/4 का होल स्क्वायर बन गया और उधर क्या हो गया 5 प्लस 3/16। इसको सोल्व करके स्क्वायर उधर चला जाएगा, x की वैल्यू निकालनी हो तो प्लस माइनस अंडर रूट 80 और ये कितना 83/16, फिर x की 2 वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने बनाया था। तो ये था आपका नेक्स्ट। देखो कौन सा है, क्योंकि अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि इसके अंदर होता क्या है। 6th 8th क्या है, इफ दिस इज वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ के। ये क्या दिक्कत है, इसमें किसको दिक्कत आई है? 8th तो बहुत सिंपल है कि के एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ हो सकता है आंसर वगैरह में कुछ करेक्शन हो, मे भी शायद तभी दिक्कत आई होगी। ये एक रूट है, x इज इक्वल्स टू 1/2 रूट है, 1/2 रूट है तो पुट करो, रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, करेगा तो k की वैल्यू निकाल दो, 1/4 k/2 5/4, कितना आएगा आंसर 4 एलसीएम 1 हो जाएगा, ये k की वैल्यू 2 आ गई, चेक करो 8th। हाँ तो बस इसीलिए दिक्कत है, इसीलिए दिक्कत है शायद, जिसका भी डाउट है। कौन सा था ये 8th ना, ठीक है। 1/2 यहाँ पे x की वैल्यू पुट की ना अपने, ये 1/2 इज वन ऑफ द रूट, तो 1/2 माइनस 5/4, 1/4 k/2 उधर चला गया 5/4, 1/4 उधर जाके माइनस 4 एलसीएम 5 माइनस 1 4/4, यहाँ k/2 है ही, ये कितना आ गया 1 और k की वैल्यू 2 आएगी। तभी किसी ने डाउट दिया था 8th क्वेश्चन कि k की 2 है, मैं कह रहा था ना आंसर की वजह से मिलेगा ये, वरना तो ये डाउट के लायक है ही नहीं, 2 है। हाँ बोलो बेटा, कैसे बताइए, शाबाश, बोलो बोलो। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, देखो यहाँ पे एक गुड़िया कह रही है कि एलसीएम ले लो, ठीक, तो 4k² प्लस 4kx माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ से इसके अंदर 4 को 0 कर रहे हो क्या आप? अच्छा 4 को आप 0 से कर रहे हो, 4x² 4kx माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और फिर x की वैल्यू क्या रखी आपने 1/2, 4k 1/2 माइनस 5, 2 2 जा 4, ये 1 प्लस 2k, अच्छा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक, या 5 माइनस 1, कैसे कह रहे हो चाहत, बोलो बताना। दूसरा क्वेश्चन था क्या? ठीक है भाई, इसका आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। और किसी का भी तो आ रहा था, एक की और भी आवाज आई थी भाई। ओके 8th 9 देखो,
नाइन्थ क्या कह रहा है? इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन वैल्यू ऑफ के. नाइन्थ 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इज इक्वल्स टू 0. वन ऑफ द रूट रेसिप्रोकल अदर, एक अल्फा मान लिया, एक 1/अल्फा, एक अल्फा एक उसका उल्टा. उसके बाद कह रहा है कि k की वैल्यू निकालो. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c यानी k/3. प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? तो कितना आ गया? कौन सा है ये? बोलो. क्लियर? ठीक है. एक दूसरे का, एक जीरो है जो दूसरे का रेसिप्रोकल है. 13 क्या कह रहे हैं? थर्टीन देखिए. इफ द अर्थमेटिक मीन of the root of the quadratic equation this is 3, then a. arithmetic mean किसका? arithmetic mean am 3 है, तो find a. मीन कैसे निकालते हो आप? 9th क्लास में पढ़ा था. मीन कैसे निकालते हो बेटा? अरे मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर. इसके अल्फा और बीटा 2 जीरोस मान लिए मैंने. ठीक. उनका मीन 3 है, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कितना है वो? 3 2 जा. सम ऑफ जीरोस कितना आ गया? सम ऑफ जीरो किसके बराबर होता है? स्टैंडर्ड में लिखो इसको. एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये 4ax माइनस 5 0. एक्स स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. स्टैंडर्ड आ गई. स्टैंडर्ड आने के बाद सम ऑफ जीरोस क्या होता है बताओ? माइनस का b बाई a कितना है? a कितना आ जाएगा यहां से? करो. 4a माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 1. यही है क्या? देखो. ठीक है, हो जाएगा. ओके. सर आपने वहाँ पे 6 लिखा था, आपने वहाँ पे -6 कर दिया. ओ बेटा ये साइन इत्थे चला गया. कंफ्यूज क्या हो रहा है? समझ आया? नहीं ले जाना तो इधर मल्टीप्लाई कर दे. माइनस का 4 है माइनस प्लस का 2, फिर भी आ जाएगा. बारिश आ गई क्या? अरे वाओ, आज तो डाउट्स कंप्लीट ही होंगे. फिर अभी जा तो सकते नहीं आप. करें भाई 14. फिलिप्स देखिए, ये कह रहा है इफ इक्वेशन दिस इज सेटिस्फाई वन बाय only one real value of x,
देन द वैल्यू ऑफ m आर 14 में क्या कहना चाहता है, ये इक्वेशन है पहले तो, mx² 2x plus m is equals to 0. This equation is satisfied by only one real value of x. x की एक रियल वैल्यू है जो इस इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई कर रही है. देन वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू क्या होगी, x की रियल वैल्यू है, ठीक. तो इसका मतलब d क्या आया होगा आपका, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. वन रियल वैल्यू है तो x जो मतलब वन ऑफ द रियल वैल्यू से सेटिस्फाई है, तो d आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. b² 2 2 जा 4 माइनस 4 m इंटू m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. एक सेकेंड खोला ये क्या, हाँ जी. क्या आपने एक चीज ऑब्जर्व की, क्या आपने एक चीज ऑब्जर्व की, वन रियल वैल्यू ऑफ x. देखो ध्यान से, एक बात बताओ, वन रियल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, एक्सप्लेन दे. अभी डिस्क्रिमिनेंट 0 तो चलो ठीक है मैं बोल दूंगा, लेकिन उसका रीजन, वन रियल वैल्यू का मतलब है x की आती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी वैल्यू आती हैं, 2 आती हैं, लेकिन a की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, रियल है. इसका मतलब दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं. एक ही वैल्यू है x की जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, रियल वैल्यू. रियल का मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेकिन एक ही वैल्यू है, इसका मतलब दोनों जीरोस क्या है उसके, सेम है. अलग अलग होते तो 2 वैल्यू नहीं होती x की जो इस इक्वेशन को क्या करती, डिस्टिंक्ट अगर होते तो 2x की वैल्यू होती जो इसको क्या करती. क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, वन रियल वैल्यू, तो इसने थोड़ा सा घुमा के हमारे सामने सिचुएशन पेश की है. क्या घुमाया इसने क्वेश्चन को, वन रियल वैल्यू ऑफ x, मतलब एक का मतलब एक ही है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है कितनी आएंगी, 2 आएंगी, और एक ही है, इसका मतलब रियल है, तो वो दोनों कैसी होंगी, सेम रही होंगी. सेम रही होंगी तो बात कहाँ की, इक्वल रियल रूट्स. इक्वल रियल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो क्या ये ग्रेटर वाला साइन हटा दूं, बताओ. इस बात से आप सेटिस्फाई हो कि क्यों हटाया गया है, वन रियल वैल्यू, यानी दोनों की दोनों वैल्यू सेम है मेरी. क्वाड्रेटिक है, एक का तो चक्कर ही नहीं है. समझ आ गया, बोलो ठीक है. तो इट मीन्स यहां से 1 इज इक्वल्स टू m². m कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट करोगे तो m की वैल्यू प्लस माइनस 1. बताइए समझ आया नहीं आया. लो भाई, आप लोगों का ये फिलअप्स भी हो गया.
चलिए वेरी शॉर्ट पे चलते हैं। कौन सा 11th? वेरी शॉर्ट का। अच्छा शाबाश। चलिए भाई, वेरी शॉर्ट पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है 3 में? 1 प्लस रूट एक्स इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद 1 माइनस रूट एक्स। ये है क्या आंसर? यही है। अब बता दूं कैसे आया। देखो, वन प्लस रूट एक्स, ठीक, और दूसरा क्या बोला है मैंने? 1 माइनस रूट एक्स। बोला क्या? एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब भी आप ये फॉर्मूला लगाते हो एक्स का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। सीन क्या है इसके अंदर? एक प्लस का होता है, एक बीच में प्लस वाला इसने दे रखा था, मैंने क्या लगा दिया? प्लस वाला इसने दे रखा था, मैंने बीच में साइन क्या चेंज कर दिया? माइनस। ये माइनस वाला देता तो बीच में क्या हो जाता? प्लस। समझो ध्यान से, इर्रेशनल रूट है ये रैशनल है, इरेशनल नंबर है? रैशनल है, इरेशनल है? इर्रेशनल है। समझ रहे हैं ना आप? इरेशनल पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब बीच में प्लस और एक माइनस। इरेशनल रूट अगर आएंगे तो वो एक प्लस का होगा तो बीच में उनके एक माइनस का होगा, प्लस और माइनस। समझ आ रही है? ठीक है। अब ये सिचुएशन कुछ ऐसी बनी होगी, 1 प्लस माइनस रूट 2 प्लस वाला। आगे कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, बीच में साइन चेंज कर देना, इरेशनल रूट का चक्कर होता है। आ गया समझ? को क्या क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 सेम है। क्वेश्चन 4 तब हो जाएगा, राइट द नंबर ऑफ रियल रूट्स। अरे स्टेटमेंट भी सेम है। यस, देखिए बेटा, देखिए समझिए इस बात को। ठीक बोल रहा है ये ठीक बोल रहा है। और क्यों ठीक बोल रहा है अभी बताता हूं। वही 16 पे 17 पे दोबारा आइए। सभी बच्चे 16 और 17 पे दोबारा आएंगे बेटा। एक चीज हमने देखनी रहेगी, 16 और 17 फिलअप्स। दोबारा आइए एक बार। हल्का सा एक पॉइंट नोट करना बाकी रह गया था हमारा, आंसर को चेंज कर देगा वो। देखो फर्क है। यहां देखिए, यहां 2 केस बनाए थे मैंने। कौन से केस बनाए थे?
केस फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और इस केस में मेरे आंसर क्या आए थे? आंसर क्या आए थे? माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 और 2। आए थे नहीं आए थे? ठीक है। केस दूसरा क्या लिया था? +3x आ जाएगा। इसके क्या आए थे? -1 और -2। 16 में मुझसे ये पूछा हुआ था, 16 में मुझसे ये पूछा हुआ था इसने कि फिलिप्स की बात करो कि x की कितनी डिफरेंट वैल्यू होंगी। देखिए 16 की वर्डिंग पे जाइए, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई द इक्वेशन। ऐसी कितनी वैल्यू है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी? 4 हैं, 4, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पंगा था, निकलेंगी 4 ही, यहां भी निकलेंगी 4 ही। देखो केस फर्स्ट, इसमें भी हम क्या बनाएंगे? एक्स स्क्वायर, अगर x क्या है आपका? ग्रेटर देन 0 है, यहां भी x क्या था? ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। -3x + 2 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? -1 -2। केस 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x + 2 इज इक्वल्स टू 0 लेस देन 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 और 2। x की यहां भी 4 निकली, यहां भी 4 निकली है। थोड़ा सा एक पॉइंट जो हम चूक गए थे, या कहूं मैं चूक गया था, वो क्या है? एक बार स्टेटमेंट को फिर से ध्यान से पढ़ो। 16 में बोला है x की कितनी वैल्यू हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। x की वैल्यू आइए, अब 1 रखिए, 1 ठीक है, और 2, 1 ही बाहर आएगा, कितना हो जाएगा? 0। 2 रखो, 2 रखो, 2 रखो, आंसर कितना आएगा? 0। -1 रखो, आंसर कितना आएगा? 0। -2 रखो, आंसर कितना आएगा? 0। मतलब चारों की चारों वैल्यू अगर इसमें रखोगे तो आंसर आपका कितना आ रहा है? 0। रख के देख लो, वैल्यू यहां भी 4 निकली है। पूछा क्या है इसने? द नंबर ऑफ रियल रूट्स। वैल्यू x की 4 निकली है, चारों की चारों रियल है, और हमने आंसर यहां से कितना दे दिया था? 4। एक बात बताओ, क्या इन चारों में से कोई भी x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है? क्या करके दिखा दो, एक सिंगल वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रही हो। ये चीज हम छोड़ गए, देखना जरा ध्यान से। अगर मैं x को 1 लेता हूं, 1 का स्क्वायर +3 × mod 1 + 2, 1 3 1 जा 3, मोड से 1 ही बाहर आएगा, +2 6। स्क्रीन क्लियर नहीं है? हो सकता है बेटा थोड़ा बहुत नेट की दिक्कत हो। आनी चाहिए क्लियर बेटा। अरे ये बैटरी गई इसकी, कितनी देर होगी इसको डेड हुआ। वन ने भी सेटिस्फाई नहीं किया,
-1 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, देखना -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू मोड -1 प्लस 2, -1 का स्क्वायर प्लस 1 3 मोड से -1 का क्या बार आएगा +1 और +2 वापिस कितना आ गया 6। 0 के बराबर तो नहीं आ रहा, 0 के बराबर तो नहीं आ रहा, समझ रहे हो। इसी तरह से 2 रख लो, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 2 2 जा 4 12, -2 रख लो फिर भी 12। जीरो बना दें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दें। यहां तो x की वैल्यू निकली है 4, रियल है, लेकिन इन चारों में से कोई भी x की वैल्यू इसको 0 कहां बना रही है? बना रही है क्या? नहीं बना रही ना। फिर समझो इस बात को, समझ आई बात? हुआ क्लियर सिस्टम? रियल की बात कि कोई भी रियल वैल्यू, आपको आयोटा का नाम बता दिया था मैंने। इसमें तो इसने वो इमेजिनरी वर्ड्स के अंदर आते थे। हम रियल के अंदर अगर बात करें, ध्यान से देखो, हमने अभी 10-15 मिनट पहले क्या गलती की थी, क्या चीज़ जो थी मैंने ऑब्जर्व नहीं की। वो ऑब्जर्वेशन यही थी कि इसका आंसर मैंने 4 दे दिया, 4 ठीक था, x की वैल्यू 4 निकली है, यहाँ भी 4 निकली है, बट यहाँ चारों की चारों इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, बट इन निकली 4 हैं, चारों में से एक भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। दैट्स वाई नो आंसर है। बात समझो इस बात को, वैल्यूज तो 4 ही निकली है, सेटिस्फाई तो नहीं कर रही ऊपर वाली को तो एक भी। चल रही है, सेटिस्फाई करते टाइम कोई भी सेटिस्फाई नहीं। इसलिए 17 का आंसर भी हम बैक जाके फ्लैशबैक में जाके उसे चेंज करते हैं, जो हमने बोला था। इसका आंसर भी कितना रहेगा? 17 का भी 0, क्योंकि वैल्यू जरूर निकल गई आपकी केस से, बट सेटिस्फाई नहीं की कोई भी। समझ गए? इसको कर रही है, इस केस को कर रही है, जो असली इक्वेशन है उसे नहीं कर रही है, यहां वो असली को भी कर रही है। समझ रही है बात? इसीलिए इसका भी आंसर नो आएगा और फोर्थ का भी आंसर नो आएगा। अब बताओ किसी को कंफ्यूजन हो तो? ठीक है ना? समझ आया? क्वेश्चन में भी प्लस है और माइनस क्या? मतलब मैं कह रहा हूं कि x स्क्वायर माइनस 3x है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्वेश्चन में प्लस है, तो इधर क्वेश्चन में प्लस है, वो बेटा मोड की वजह से। x क्या है इस टाइम? x जब भी 0 से स्मॉल होगा तो मोड जब भी ओपन होगा तो अपना एक नेगेटिव छोड़ देगा। ठीक है, दैट्स वाई। ठीक है, यहाँ केस बनाया मैंने अलग अलग। एनी कंफ्यूजन? अब हो तो बोलो, है बेटा किसी को? चलो, 5th वेरी शॉर्ट पे चलते हैं। 5th क्या है? एक बार 5th वाला भी करते हैं। 5th क्या कह रहा है? राइट द सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। सम ऑफ रियल रूट्स। 5th
क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस मोड एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू, दो केस बना लूं पहले तो। अगर x आपका केस 1, अगर x आपका 0 से बड़ा है तो ये एज इट इज इक्वेशन खुलेगी। x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 3 और x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्या x इज इक्वल्स टू माइनस 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? चेक करना, एट x इज इक्वल्स टू माइनस 3 पे माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस मोड ऑफ माइनस 3 माइनस 6, माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 3 मोड से माइनस 6, नहीं कर रहा। 2 देखो, 2 2 जा प्लस 4 प्लस, यस, ये सॉरी चेक करना है ना, आ रहा है 0 के इक्वल, यस। तो एक तो क्या मिल गया मेरे को, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 क्या है आपका, x की वैल्यू भी, और जो इस मेन इक्वेशन का रूट है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। केस 2 से देखते हैं, केस 2 क्या बनेगा बता सकते हो? एक्स स्क्वायर, जब x आपका 0 से, x और माइनस 6, ठीक है। यहां वैसे भी x मैंने क्या मानना है, क्या मानना है x से, तो ये केस तो मेरे को ग्रेटर देन 0 माना है ना फर्स्ट में, तो ये केस तो वैसे ही नेग्लेक्ट हो जाना था, चेक भी करने की जरूरत नहीं थी, ये तो चेक भी करने की जरूरत नहीं थी। x की वैल्यू माइनस 3 कैसे ले सकता हूं मैं, अगर x मैंने क्या माना है, नहीं समझे? जब मैंने स्टार्टिंग में कंडीशन में डाल दिया x मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो x की वैल्यू माइनस 3 क्यों लूंगा, वैसे ही नहीं हो सकती। कुछ समझ आ रहा है? यहां देखना, फैक्टर, क्या आएंगी, 3 क्यों लूंगा मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कंडीशन क्या डाल दी, x तो स्मॉलर देन 0 है, तो 3 तो मैं वैसे नहीं लूंगा, 3 तो नेग्लेक्ट हो गया, तो यहां से सिर्फ x की क्या वैल्यू आ गई, -2, और -2 भी इसको सेटिस्फाई करेगी, देख लो, -2 का स्क्वायर 4, मोड में -2 और -6, मोड से प्लस का ही 2 बाहर आएगा, 6 - 6 0। इसके क्या है बेटा, 2 रूट आए, उनका सम पूछ रखा है इसने, कौन से रूट आए हैं, चेक करो, अब चेक करो, आंसर यही मिलेगा। आया समझ, अब पता लगा, अब समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ये फंडे हैं, ऐसा करना है, ठीक। मोड को अंदर तक जाके तोड़ के केस बनाने हैं, फिर केस पे ध्यान रखो। 5th हो गया, क्या हो गया भाई तनु, जाना है, क्लास है, 1 2 3 4 5 6 6 बच गए।
चलो फिर ऐसे करते हैं, इन 6 को कल में डालो। अभी तो है टेस्ट मेरा कब है, सैटरडे को बोल रहा है ना, थोड़ा टाइमिंग चेंज हो गया बेटा शेड्यूल टेस्ट का, संडे की बजाय सैटरडे को टेस्ट होगा 11 बजे, क्योंकि संडे को मुझे बाहर जाना है। तो आज क्या डे है, वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन बचे हैं अभी तो कल थर्सडे में ये हो जाएगा, ठीक है। फ्राइडे से कहोगे तो नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और तैयारी के लिए टाइम चाहिए तो एक दिन तैयारी के लिए टाइम दे दूंगा, आपका मन करे वो बता देना मुझे, ठीक है। हाँ, या कहोगे तो फ्राइडे ऑफ कर देंगे, फ्राइडे को तैयारी करो और सैटरडे को टेस्ट दो बढ़िया सा। 1.5 घंटे का टेस्ट होगा, 40 मार्क्स का। चार मार्क्स के, तो 20, 20, 40 का। और ये ध्यान रखना, इस बार जो लिस्ट में टॉप पे रहेंगे, पहली लिस्ट में कितने बच्चे टॉप पे थे, 3-4 बच्चों के 40 थे क्या, एक तो साइना के थे, एक अमित के, तेरे 39 पॉइंट समथिंग थे, ठीक है भाई। अब अगले टेस्ट से नोट हुआ करेगा, जिसके भी फुल मार्क्स आएंगे उनको प्राइज मिलेगा। लिस्ट में जो भी टॉप में रहेंगे, ठीक है, फुल मार्क्स रहेंगे जिनके, उनके लिए अलग से प्राइज दिया जाएगा, उनको घर डिलीवरी की जाएगी, घबराओ मत, ठीक है। तो अच्छी बात है, क्योंकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ तो अप्रिशिएट भी से बोल के मेरी बात होनी, मैं बात करूंगा आपके पेरेंट्स से अगर 40 आउट ऑफ 40 आए कि इन्होंने ईमानदारी से दिया ही नहीं दिया, और जो क्लासरूम में आके दे उस जैसा तो बात ही नहीं है। एक दिन के लिए टेस्ट के लिए अगर क्लासरूम में आ जाओ तो दी बेस्ट है, ठीक है। एक दिन में थोड़ा सा ध्यान रख के तो टेस्ट कोशिश करो अगर दे जाओ तो क्लासरूम में। बाकी जो नहीं आ सकते, बाहर है, गांव गए हुए हैं, ठीक है, उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो फिर हार्ड कॉपी या व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ करेंगे उनका तो, ठीक है। कल हम ये डाउट्स ले लेते हैं। हाँ बोलो बेटा। रहते हैं तो बस कल का हो गया ना, कल यही सोच रहा था मैं, कल पूरे दिन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही होंगे, ठीक है। तो आने दो 11 चैप्टर कल, ठीक है। 1.5 घंटे की क्लास है तो 20-25 मिनट के बाद आप वो ले लेंगे। कल साथ के साथ लिखवा देना बेटा, ठीक है। चाहत जैसे ही ओवर हो इनके साथ लिखवा देना वो डाउट्स, ओके, ठीक है। चलिए फिर बेटा ऑफ करते हैं, 1 सेकंड रुक जाओ, मैं ऑफ कर देता हूँ।